गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में सीखे हैं। वो कंसेप्ट्स का एक छोटा रिवीजन हमें करना है क्योंकि वो कंसेप्ट्स हम लोग ये टॉपिक में यूज करने वाले हैं, इसको अप्लाई करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि इमेजिन करो इफ देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर विच इज कैरिंग करंट एज शोन इन द फिगर। यानी इसमें जो करंट है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है या जो इसका नेचर है वो हम लोग किससे देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ओस्टेट्स राइट हैंड रूल। अब ओस्टेट्स राइट हैंड रूल क्या है, तो वो बोलता है कि बेसिकली सपोज इफ अ कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड with fingers curled around it and thumb stretched along its length. If the stretched thumb indicates the direction of conventional current, the curled fingers indicate what direction of the magnetic lines of force या direction of the magnetic field. तो लॉजिकली अगर मैं ये कंडक्टर को देखता हूं तो इसमें थंब कहां पे रहेगा, मेरा ऊपर की तरफ रहेगा, और जो कर्ल्ड फिंगर्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसे रहेंगे, इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करूंगा वो कुछ इस तरह से करूंगा। और हम लोग बोलते हैं ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है दीज आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इनका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, ये जो नेचर है वो कैसा है, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लियर लाइक दिस। एनीवे, इसका बेसिक कंक्लूजन क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं टू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। बोलने का मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉज, और हम लोग बोलेंगे कि उसकी वजह से क्या तैयार हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, सो इट इज इफेक्ट। ये क्लियर है? सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वी से देयर इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड विच को एक्सिस्ट। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि सपोज अगर जो कंडक्टर है, कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, लेट अस से कंडक्टर इज अ सर्कुलर कॉइल, और ये जो सर्कुलर कॉइल है ना मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इट इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यानी मैंने एक सर्कुलर कॉइल इस तरह से होल्ड करके रखी है आपके सामने। एंड वी एज्यूम कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्ट्रेट नहीं है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये बात आपको समझना है। तो पहले करंट स्ट्रेट था और जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा था तो या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो तैयार हो रहे थे वो सर्कुलर फॉर्म में हो रहे थे। अब यहां पे फर्क क्या है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज इन व्हाट, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज फ्लोइंग इन सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होगा, तो वो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन वी यूज राइट हैंड रूल। बट ये केस में हम लोग क्या बोलेंगे, द कर्ल्ड फिंगर्स will indicate the direction of the flow of current and the thumb will indicate the direction of the magnetic field. तो ये स्विच हो जाता है। पिछले इसमें थंब क्या इंडिकेट कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहां पे हम लोग बोलेंगे कर्ल्ड फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड थंब विल इंडिकेट व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना दैट विल कम आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, यस। तो बेसिकली बाय राइट हैंड रूल व्हाट वी से इज, हम लोग ऐसे दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका रिप्रेजेंटेशन एट सेंटर बताते हैं, एंड जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसे आ रहे हैं, दे आर कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। बट एनीवे, जब कोई वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है तो वेक्टर का आपको क्या दिखेगा, सिर्फ टिप दिखेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? तो सिंपली ये एरो नहीं भी दिखाया आपने, एंड सिंपली यू शो लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि अगर लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आ रहे हैं तो ये ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, जो साइड से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आ रहे हैं वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम द नॉर्थ पोल। ठीक है, फिलहाल मैं लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से दिखा देता हूं, दे आर कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पोल लाइक दिस। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो बाहर की तरफ आ रहा है।
इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हम लोग? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहता है कि दिस साइड ऑफ द कॉइल ओके विल एक्ट एज व्हाट? नॉर्थ पोल। और अगर यही कॉइल को मैं पीछे से देखता हूं ओके अभी आप लोग ऐसे देख रहे हैं तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है इसमें? करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन यही कॉइल को अगर मैं पीछे से देखता हूं तो मुझे ऐसा पता चलेगा कि जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है, लेट अस से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो उसका आपको टिप नहीं दिखेगा, उसका टेल दिखेगा। तो हम लोग यहां पे क्या मार्क कर देते हैं? लाइक दिस, क्रॉस मार्क कर देते हैं। ऐसे केस में व्हाट वी से इज, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा ओके। दिस इंडिकेट्स फॉर साउथ पोल। बोलने का मतलब क्या है? वन साइड ऑफ द कॉइल ओके इट बिकम्स या इट एक्ट्स एज नॉर्थ पोल, और जो अदर साइड ऑफ द कॉइल है इट एक्ट्स एज व्हाट? साउथ पोल। अभी इसमें कंक्लूजन वापस क्या आ रहा है? इसमें कंक्लूजन ये है कि when there is a circular coil which is carrying current okay it starts behaving as a magnetic dipole. The one side of the coil it acts as north pole and other side of the coil is acting as what? south pole. अभी आप बोलोगे सर इसका कंक्लूजन क्या है बेसिकली, या ये सब आप क्यों बता रहे हो? तो अगेन यहां पे भी हम लोग बोलेंगे कि करंट फ्लो होने के कारण कॉज क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग बोल रहे हैं उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। सो बेसिकली ये सब डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? ओके, व्हेनेवर देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ कंडक्टर देयर इज आल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड ओके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। यस, अच्छा, ये हम लोगों ने सब प्रीवियस टॉपिक्स में सीखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ओके हम लोग इसका कुछ रिवर्स सीखने वाले हैं। इसका रिवर्स सीखने वाले यानी क्या? तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके वजह से कोई को डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है ओके। यस, तो मैं यहां पे आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। When there is electric field, there is magnetic field associated with it. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? If there is change in magnetic field, एसोसिएटेड विद अ कंडक्टर। एसोसिएटेड विद अ कंडक्टर यानी क्या? तो एक मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक मेटेलिक कंडक्टर रखा है, ठीक है, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है ना क्या? तो मे बी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ओके, या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा? ओके, इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है ओके। यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इफ देयर इज सम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड तो उसका इफेक्ट क्या होगा? दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो पार्ट है ये हमें समझना है, और ये समझने के लिए ओके एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फैराडे ओके। वैसे तो इसमें बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। फैराडे हो गया ओके, हेनरी करके एक साइंटिस्ट है, उसके बाद लेंस करके एक साइंटिस्ट है ओके। तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं ऑलमोस्ट ये सब एक ही टाइम पीरियड में इंडिविजुअली काम कर रहे थे, और उन लोगों ने अपने रिजल्ट्स या अपने ऑब्जर्वेशंस हमें प्रोवाइड किए ओके। बट सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी? फैराडेज एक्सपेरिमेंट, टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर देयर इज सम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इट कॉजेज व्हाट? अ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यस, तो अगर आपको ये नोट डाउन करना है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, तब तक ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। Okay, let's start with the Faraday's experiment. Okay, now basically Faraday ने क्या यूज किया यहाँ पे? तो he used a bar magnet, okay, and a coil, such that the coil had n number of turns like this, okay, and this coil is a closed coil, okay. ये जो coil है इसको हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। Now you all know that galvanometer is what? Okay, galvanometer is a current sensing device. ये coil में अगर छोटे से छोटा करंट भी अगर फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। यस, तो अभी ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली परफॉर्म कैसे किया उसने? इनिशियली जो बार मैग्नेट था और जो कॉइल था दोनों को उसने साइड बाय साइड रखा ओके। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं द कॉइल इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ
द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट. ओके, बट ये केस में हम लोग बोलते हैं कि जो कॉइल और बार मैग्नेट है उनके बीच में आपस में देयर इज नो रिलेटिव मोशन. एंड व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल इज व्हाट? कांस्टेंट. And when the magnetic field associated with the coil is constant, what we observe is the galvanometer is showing what? Zero deflection. And when galvanometer shows zero deflection, इसका मतलब करंट का जो वैल्यू है, I का वैल्यू है, वो क्या है? It is zero. ठीक है. अब इसके बाद फैराडे ने क्या किया? ओके, फैराडे ने जो बार मैग्नेट था, ओके, he started moving the bar magnet towards the coil. ओके, ये नहीं, जब ये बार मैग्नेट वो कॉइल के पास लेके आने लगा, तो ऐसे केस में क्या हुआ? एकदम कॉमन सेंस है, अगर आप मैग्नेट के क्लोज जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? और ज्यादा स्ट्रांग होगा, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी? डेंस हो जाएगी, या मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो जब हम लोग बार मैग्नेट को ओके कॉइल के पास लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इंक्रीजेस. ओके, और यू कैन सी इन दिस केस when we move bar magnet towards the coil, okay, comma, magnetic flux associated with the coil इंक्रीजेस. ओके, अब ये इंक्रीजेस में ब्रैकेट में डाल देता हूं, यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं इट चेंजेस. ओके, और जब ये प्रोसेस होता है, यानी जब हम लोग बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाते हैं, ओके, ऐसे टाइम पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, और उसका जो एल्यूमिनियम पॉइंटर है इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, अच्छा, इसका मतलब क्या है? व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, ओके, या उसका जो पॉइंटर है इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, इसका मतलब देयर इज सम करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द कॉइल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, यस. और फैराडे ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जब बार मैग्नेट को कॉइल के एकदम पास लेके आते हैं और हम लोग रुक जाते हैं, यानी बार मैग्नेट को फर्दर मूव नहीं करते, ऐसे केस में वापस जो गैल्वेनोमीटर है इट स्टार्ट शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन. अब इसका मतलब क्या है? जब तक आप ओके बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आते हो तब तक हमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता है. इसका मतलब है एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल, ओके, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन. एज सून एज द रिलेटिव मोशन स्टॉप्स, ओके, अगेन देयर इज नो करंट that is flowing in the coil. तो करंट तभी फ्लो होगा जब बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या है? ओके, देयर इज सम रिलेटिव मोशन. इसके आगे फैराडे ने क्या किया? ओके, फैराडे थॉट कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बार मैग्नेट है विल स्टार्ट मूविंग इट अवे फ्रॉम द कॉइल. कॉइल को हम लोगों ने स्टेशनरी रखा है स्टार्टिंग से. ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बार मैग्नेट है वी हैव स्टार्टेड मूविंग इट अवे फ्रॉम द कॉइल. ओके, तो ऐसे केस में when we start या when we move bar magnet away from the coil, ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इट डिक्रीजेस. भले ही वो डिक्रीज हो रहा है, देयर इज सम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल. बट ये केस में ओके व्हाट फैराडे ऑब्जर्व्ड इज कि जो गैल्वेनोमीटर है जिसका पॉइंटर पहले राइट में डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब वो जो पॉइंटर है ओके इट इज बीइंग डिफ्लेक्टेड इन द लेफ्ट. इसका मतलब क्या है? तो पहले जो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, अब वो करंट जो है इट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इससे हमको एक और कंक्लूजन मिल जाता है, और वो कंक्लूजन क्या है कि सपोज अगर मैं डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन ओके उसको अगर मैं रिवर्स करता हूं तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है
that is flowing, conventional current की बात कर रहा हूं, the direction of the conventional current it also okay reverses. और ये जो conventional current है okay, जो कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? we call it as induced current. ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने ये पॉइंट क्या करना है, नोट कर लेना है. और जो भी अभी मैंने आपको केसेस बताया, अभी यहां पे हम लोगों ने टोटल 3 केसेस डिस्कस किए. पहला केस ये था कि बार मैग्नेट एंड कॉइल, ये हम लोगों ने साइड बाय साइड रखे हैं और इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है. ठीक है, ऐसे केस में जो गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन बताता है. ओके, इसका मतलब नो करंट फ्लोज इन द कॉइल. सेकेंड केस क्या है कि वी मूव द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. ऐसे केस में ओके, अच्छा बार मैग्नेट भी मूव जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट वी आर मूविंग इट टुवर्ड्स व्हाट, कॉइल. ओके, ऐसे केस में कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होता है ओके, वो कौन से डायरेक्शन में रहता है? इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. व्हेन वी मूव द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, दिस इज द थर्ड केस. ऐसे केस में जो करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट, दैट इज इन व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये जो तीनों केसेस हैं ये आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर्ली नोट कर लेना है. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो एक्सपेरिमेंट है ओके, उसके कुछ जो पॉइंट्स है वो टेक्स्ट बुक से रिफर करेंगे. ठीक है, प्लीज नोट दिस. ओके, तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने पेज नंबर 265 को रिफर करना है. ओके, देखो जो लास्ट का पैराग्राफ है वो आप लोगों ने देखना है. इन 1831 Faraday in England performed a series of experiments in connection with the generation of electric current by the means of magnetic flux. By the means of magnetic flux यानी क्या? तो by the means of change in magnetic flux. ठीक है? Yes. The outcome of these experiments led to the very basic and the important law of electromagnetism, okay, which is called as Faraday's law of induction. Okay. अब इसके जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग क्या करेंगे? ओके, एक बार देख लेते हैं. See, the first observation is when a magnet approaches a closed circuit consisting of a coil, it produces a current in it, and this current is called as induced current, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. ओके, यस, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है. सेकंड पॉइंट क्या है? When the magnet is taken away from the closed circuit, okay, the current is again produced, okay, but it is in the opposite direction. तो जैसे मैंने आपको बोला था कि towards the coil जब हम लोग जाते हैं तो galvanometer it shows a deflection in the right, but when we take the magnet away from the coil, the same galvanometer is showing deflection towards the left. यानी पहले केस में जो करंट इंड्यूस करंट था that was in clockwise direction, और जब हम लोग बार मैग्नेट को we started taking away from the coil, ओके, तो इसमें जो इंड्यूस करंट होने लगा that is in what, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. अब ये थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ओके, इट स्टेट्स दैट if instead of magnet the coil is moved towards or away from the magnet, okay, an induced current is produced in the coil. इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर आप अभी पिछले केस में हम लोगों ने क्या किया था, कॉइल को स्टेशनरी रखा था और मैग्नेट को वी वर मूविंग आइदर टुवर्ड्स और अवे. ओके, लेकिन अगर आप ओके मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हो और कॉइल को मूव करते हो आइदर टुवर्ड्स और अवे, स्टिल हम लोग बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर में वी कैन सी सम डिफ्लेक्शन. ओके, तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन ओके बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, ओके, देयर इज सम ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट. ये आपको आ रहा है समझ में? तो यहां पे बेसिक कंडीशन यही है कि बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन. एक तो आप कॉइल को मूव करो या बार मैग्नेट को मूव करो या दोनों को मूव करो, ओके, बट देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन. ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द पोलैरिटी ऑफ द अप्रोचिंग और द रिसीटिंग मैग्नेट इज चेंज, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल इज ऑल्सो चेंज. बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप पहले केस की बात करें, पहले केस में हम लोग साउथ पोल को क्या कर रहे थे, वी वर ब्रिंगिंग इट टुवर्ड्स व्हाट, द कॉइल. ऐसे केस में जो हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा था वो क्या था, डिफ्लेक्शन वॉज टुवर्ड्स द राइट, और व्हेन द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स द राइट, व्हाट वी से इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इन द कॉइल इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब आप ऐसे सोचो कि साउथ के जगह पे आप मैग्नेट का नॉर्थ लेके आ रहे हो, यानी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप क्या कर रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग
क्लोज टू द कॉइल। ऐसे केस में आपको क्या दिखेगा कि जो यहां पे डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसका मतलब जो इंड्यूस करंट होने वाला है अभी, वो इंड्यूस करंट क्या रहेगा, इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वही आपके टेक्स्ट बुक में बोला हुआ है कि अगर आप पोलैरिटी ऑफ बार मैग्नेट चेंज करते हो, यानी अगर आप साउथ पोल की जगह पे नॉर्थ पोल लेके आ रहे हो, तो जो डिफ्लेक्शन होगा ओके, या जो इंड्यूस करंट होगा ओके, वो भी क्या रहेगा, सो इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, इट विल गेट रिवर्स्ड। आई होप आपको ये पॉइंट समझा है। ओके, बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये। ओके, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो डिफ्लेक्शन होगा ओके, उसका जो एक्सटेंट होगा, अब एकदम सिंपल बात है, अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है, ऐसे समझ लो, पहले डिफ्लेक्शन सिर्फ इतना हो रहा था, अगर डिफ्लेक्शन बढ़ गया इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि जो करंट का वैल्यू है विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ओके, द रिलेटिव स्पीड या जो रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल, तो उसके बीच में का जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड का अगर वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रिलेटिव मोशन भी क्या होता है, बढ़ता है। अब वो रिलेटिव स्पीड टुवर्ड्स भी हो सकती है या अवे भी हो सकती है, बट अगर रिलेटिव स्पीड बढ़ा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। ओके, सिमिलरली ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर मैं ये इंक्रीज करता हूं तो मैं बोलता हूं कि द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, यस, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए, हम लोग बोलेंगे कि यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आया है। ओके, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आपको चाहिए यहां पे, ओके, वो डिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप रिलेटिव स्पीड बढ़ा दो, यानी आप रिलेटिव मोशन बढ़ा रहे हो, ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है ओके कॉइल के, वो आप क्या कर लो, इंक्रीज कर लो। ये आपको आया समझ में, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। जैसे मैंने आपको बोला, जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा। जितना कम रिलेटिव मोशन होगा, जितना कम रिलेटिव मोशन यानी क्या, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सपोज ये जो स्पीड ऑफ अप्रोच है ओके, अगर वो कम हो जाता है तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है तो जो इंड्यूस करंट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि करंट इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन जो भी इंड्यूस होगा वो कम वैल्यू का करंट होगा। ये आपको आ रहा है समझ में। और यदि आपको ये वैल्यू बढ़ानी है करंट की, इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू बढ़ानी है, तो एकदम सिंपल है, आपने मैग्नेट को क्या करना है, ज्यादा स्पीड के साथ अप्रोच करना है। और ये भी रूल ध्यान में रखना है, जब तक दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब तक हम लोग बोलेंगे देयर विल बी सम इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो ओवरऑल ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ओके, उसका पहला कंक्लूजन ये रहेगा ओके, व्हेनेवर देयर इज सम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल ओके, यस, देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ईएमएफ यानी क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, यू कैन से ये जो इंड्यूस्ड करंट है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ द ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड। ओके, यस। अब इसको रिलेटेड ही एक और एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपको बोर्ड के ऊपर का कुछ नोट करना है तो पहले आप वो नोट कर लो। ओके, मैं ये जो पार्ट है इसको मैं क्या करने वाला हूं, इरेज करने वाला हूं। ओके, फैराडेज एक्सपेरिमेंट का ही ओके, ये सेकंड पार्ट है। अब ये सेकंड पार्ट में बेसिकली फैराडे ने ओके दो कॉइल यूज किए हैं। ओके, दिस इज योर कॉइल वन व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हम लोगों ने एक ईएमएफ सोर्स दिया हुआ है, यहां पे हम लोगों ने डीसी सोर्स दिया हुआ है ओके, एक की कनेक्ट की हुई है, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल जो है उसमें जो भी टर्न्स रहेंगे, लेट अस से n नंबर ऑफ टर्न्स है, वो जो n नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम लोग n1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, n1। ये क्लियर है, ठीक है। उसको पैरेलल हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, एक सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है।
अब पैरेलल लेने क्या, सो इफ दिस इज द प्लेन ऑफ द प्राइमरी कॉइल, उसको ही पैरेलल हम लोगों ने एक सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है। ओके, तो प्राइमरी कॉइल अगर इधर रखा हुआ है तो सेकेंडरी कॉइल उसके सामने एग्जैक्टली उसको पैरेलल हम लोगों ने प्लेस किया। ये आपको आ रहा है समझ में? ये दोनों आमने सामने इस तरह से। ओके, यस। अच्छा, अभी जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल को कोई ईएमएफ सोर्स नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सेकेंडरी कॉइल जो है ना उसको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? टू डिटेक्ट व्हाट? करंट। ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यस। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एज सून एज द की इज क्लोज्ड, जैसे ही हम लोग की क्लोज करते हैं, ओके, लेट अस से यहां पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, लेकिन ये 5 एम्पियर का जो करंट फ्लो होगा इमीडिएटली 5 एम्पियर तो होने नहीं वाला है। इनिशियल करंट इन द सर्किट कितना था? इट वाज 0 एम्पियर। ओके, तो 0 से 5 एम्पियर हम लोग क्या बोलते हैं? देयर इज सम राइज इन करंट। और हम लोग को यह भी पता है कि व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ओके, और व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल। तो जब ये 0 to 5 एम्पियर, ओके, करंट सडनली इंक्रीज होता है, ओके, वो टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं? द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड, ओके, टू द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो इंक्रीजेस। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है। ओके, ध्यान से सुनना है। जैसे ही मैंने की क्लोज की, ओके, करंट का वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो गया? 5 एम्पियर हो गया। अब जैसे ही 0 से 5 एम्पियर हुआ, ओके, तो ये जो प्राइमरी कॉइल है, ये जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो भी क्या होगा? 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज हो जाएगा। और जब वो इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी कॉइल है। ओके, ड्यू टू विच जो ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर हमको क्या बताता है? एक डिफ्लेक्शन बताता है। ओके, और हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन दैट डिफ्लेक्शन, ओके, देयर इज अ क्लॉकवाइज करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल। ये क्लियर है आप लोगों को? अब जैसे ही 5 एम्पियर का वैल्यू रीच हो गया, ओके, विल से अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग through the primary coil. Now if a constant current is flowing through the primary coil, okay, it will produce a constant magnetic field. और अगर constant magnetic field वो produce कर रहा है तो वो constant magnetic field में क्या रखा हुआ है हम लोगों ने? secondary coil. तो अगर कोई coil के साथ, okay, जो field associated है, if it is constant, that is if there is no change in magnetic field associated with the coil, जो गैल्वेनोमीटर है वो वापस क्या बताएगा हमें? 0 डिफ्लेक्शन बताएगा। इसका मतलब अगेन जो करंट का वैल्यू है, आई का वैल्यू इन द सेकेंडरी कॉइल, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, यस। तो अभी सपोज आपको अगर करंट का वैल्यू चेंज करना है तो आप बोलोगे सर हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं? की वापस ओपन कर सकते हैं। ओके, और आप बोलोगे की ओपन करने के बाद सर वापस क्लोज करो। तो ये ओपन क्लोज में क्या होगा कि जो करंट है उसका वैल्यू 0 to 5 एम्पियर, 5 to 0। ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ओके, कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा। ओके, बट इसमें क्या है? हम लोग बोलते हैं कि व्हेनेवर यू क्लोज और ओपन अ की, थोड़ा बहुत स्पार्किंग होता है, तो वो स्पार्किंग अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रियोस्टेट। तो सपोज करंट अगर 5 एम्पियर है, अगर वो करंट मुझे रिड्यूस करना है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे रियोस्टेट यूज करके ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज करते हैं। जब ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज करते हैं तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज। एंड व्हेन द करंट विल डिक्रीज, ओके, द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, ओके, टू द सेकेंडरी कॉइल, इट विल ऑल्सो डिक्रीज। एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल, गैल्वेनोमीटर विल शो सम काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन। यानी जब मैंने ग्रेजुअली 5 एम्पियर से 3 एम्पियर, ओके, करंट को डिक्रीज किया, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल आल्सो डिक्रीज क्यों ना हो? विल से देयर इज सम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल, ओके, उसके अंदर क्या डेवलप होगा या क्या जनरेट होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, और जब ईएमएफ इंड्यूस होता है हम लोग बोलते हैं इसके अंदर करंट फ्लो होगा। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अभी इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगेन यूजिंग रियोस्टेट आप क्या कर रहे हो? ओके, पहले तो आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया था सर्किट का, अब आप रेजिस्टेंस वापस क्या करते हो? डिक्रीज करते हो। व्हेन यू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, जो करंट का वैल्यू है वो 3 एम्पियर से वापस क्या हो जाएगा? लेट अस से 5 एम्पियर पे पहुंच गया। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है? देयर इज इंक्रीज
in the value of current. Hence, there will be increase in the magnetic field associated with the secondary coil. And when there is increase in magnetic field associated, okay, with the coil, हम लोग बोलेंगे the change in magnetic field क्या रहने वाला है? It is going to be positive. अब ऐसे केस में जो गैल्वेनोमीटर है, okay, definitely galvanometer will show deflection, but it will be in the opposite direction. Okay, पहले क्या था? पहले डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड था, अब क्या है? इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड है. तो जो करंट है, ओके, वो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? इट विल बिकम रिवर्स. नाउ इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो ये एग्जैक्टली सिमिलर है जो हमारा पिछला एक्सपेरिमेंट था. ओके, और इसमें हम लोग अगेन क्या प्रूव करना चाहते हैं? ओके, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल, ओके, हम लोग बोलते हैं ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट. और ये हम लोग कैसे देख पाते हैं या कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं? ओके, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड द मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शोन बाय द गैल्वेनोमीटर. ये क्लियर है? ओके, नाउ बेस्ड ऑन दीज टू एक्सपेरिमेंट, फैराडे, ओके, proposed his two laws. Okay, Faraday's first law and Faraday's second law. Okay, what exactly is Faraday's first law? So we say whenever there is change in magnetic flux or magnetic field associated with a coil, EMF is induced in it. ये पहला लॉ है. ओके, और जो सेकेंड लॉ है वो क्या है? तो हम लोग बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल. ओके, तो इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है. ठीक है, यस. इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आपने पूछना है. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यानी जो मैंने अभी दो लॉ स्टेट किए उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, प्लीज नोट दिस. ओके, सो लेट्स डिस्कस द फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, तो जैसे इसका जो पहला लॉ, उसका स्टेटमेंट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है. व्हाट इज द स्टेटमेंट? व्हेनेवर there is change in magnetic flux associated with a coil, EMF is induced in the coil. ओके, ये है पहला स्टेटमेंट जो आप लोगों को बाय आउट करना है. ओके, आप टेक्स्ट बुक का भी स्टेटमेंट क्या कर सकते हो? रेफर कर सकते हो. ओके, थोड़े बहुत चेंजेस हो गए बट ये ध्यान में रखना है. Whenever there is change in magnetic flux associated with a coil, EMF is induced in the coil. सेकेंड स्टेटमेंट है इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, it is directly proportional to rate of change of flux. Associated with the coil. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बोला था, ओके, कि जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आते हैं, लेकिन वो बार मैग्नेट को अगर मैं स्लोली लेके आ रहा हूं तो मैं बोलूंगा इनके बीच में का जो रिलेटिव मोशन है वो क्या है? स्लो है. और अगर रिलेटिव मोशन स्लो है तो मैं बोलूंगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल विल बी ऑल्सो स्लो. यानी फ्लक्स जो बढ़ेगा या कम होगा वो धीरे धीरे होगा. तो ऐसे केस में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा? लेस होगा. और यदि अगर मैं बार मैग्नेट को, ओके, इफ आई ब्रिंग इट टुवर्ड्स द कॉइल बट विद अ ग्रेटर वेलोसिटी, तो ऐसे केस में मैं बोलता हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इंक्रीजेस. ओके, मेरा बोलने का बस इतना मतलब है कि द ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, यस. इसको जब हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग बोलेंगे E इज इक्वल टू वॉट? K d phi by dt. अब
विथ फर्दर एनालिसिस हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो k है दैट इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट और इसका वैल्यू क्या है, इट इज 1. ओके, सो यू कम टू अ कंक्लूजन कि जो फैराडेज सेकंड लॉ है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू E इज इक्वल टू व्हाट, d phi by dt. ओके, यस, ये क्लियर है. Where d phi is what? It is the total change in flux with respect to time. यहां तक क्लियर है. अच्छा, अभी इसमें एक और बात है आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? सो वी से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका यूनिट है वेबर. ओके, और जो हमारा बेसिकली टाइम जो है उसका यूनिट क्या रहेगा? ओके, सो वी से इट इज सेकेंड. सो डी फाई बाई डी टी, अगर फ्लक्स का यूनिट वेबर है तो डी फाई का यूनिट क्या रहेगा? इट विल बी ऑल्सो व्हाट, वेबर. एंड डी टी का यूनिट क्या रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी सेकेंड. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, कि जो हमारा ईएमएफ है जो इंड्यूस हो रहा है इट इज गिवन इन व्हाट, वेबर पर सेकेंड. ये क्लियर है? ओके, सो बेसिकली यू कैन से कि ईएमएफ जो है उसका एक और यूनिट है. इसे ईएमएफ किसमें मेजर करते हैं? सो वी मेजर इन व्हाट, वोल्ट. तो आपको ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ईएमएफ के व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट्स, ओके, तो आपका पहला आंसर क्या रहेगा कि ईएमएफ के पॉसिबल यूनिट्स क्या है? फर्स्ट वन इज वोल्ट. ओके, 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट? सो अगर मैं ईएमएफ का डेफिनेशन बोलूंगा तो इट इज व्हाट, वर्क डन टू सर्कुलेट अ चार्ज वंस अराउंड अ कंप्लीट सर्किल. तो इसका एक और पैरेलल यूनिट है 1 जूल पर कूलम. और अभी ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखी E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, इससे हमें पता चलता है इट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, 1 वेबर पर सेकेंड. ओके, तो ये आप लोगों को बस ध्यान में रखना है. ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट, ओके, वी से डी फाई इज इक्वल टू व्हाट, E इंटू डी टी. ओके, तो प्रीवियस ईयर के कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चेंज इन फ्लक्स और फ्लक्स. तो हम लोग बोलेंगे द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चेंज इन फ्लक्स is nothing but the dimensional formula for EMF E and dimensional formula for time dt. Okay, अब हम लोग बोलेंगे E यानी EMF, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? So we say कि 1 वोल्ट इज व्हाट, इट इज 1 जूल पर कूलम. ओके, तो मैं यहां पे ऐसे बोल सकता हूं EMF इज व्हाट, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो ये हो जाएगा L2 M1 T minus 2 यूनिट ऑफ वर्क अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यानी चार्ज का डायमेंशन क्या आने वाला है? सो इट विल बी, यू कैन से I1 T1. ठीक है, अब मैं यहां पे I यूज कर रहा हूं, कुछ बुक्स में उन्होंने A यूज किया हुआ है. ठीक है, इनटू विल से dt का डायमेंशन क्या है? सो इट इज गोइंग टू बी T1. तो आप ऐसे बोल सकते हैं ये T1 और ये T1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. और आपको जो फ्लक्स का डायमेंशन मिलेगा दैट विल बी व्हाट, L2 M1 T minus 2 I minus 1. कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा L2 M1 T minus 2 A minus 1. ओके, सो ये जो अभी हम लोगों ने डायमेंशन निकाला है दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चेंज इन फ्लक्स. ओके, या फिर दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर व्हाट, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्लक्स. ये क्लियर है? तो ये पार्ट आप लोगों ने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, इसके बाद we'll see the concept कि if there are n number of turns. ओके, यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि जो एक कॉइल है तो कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसके रिलेटेड ईएमएफ क्या रहेगा. ओके, यस. ओके, तो मैंने ये साइड का स्पेस क्लियर कर दिया है. अब जो फैराडेज सेकंड लॉ देखा था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों को क्या मिला था रिजल्ट? E इज इक्वल टू व्हाट, डी फाई बाय डी टी. ओके, अभी आप पूछोगे सर ये जो डी फाई बाय डी टी है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज चेंज इन फ्लक्स, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लेट अस से मैं बोलूंगा लेट फाई डी टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड with a coil of n turns. ओके, यस.
तो जो n टर्न्स है उसके साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है दैट इज व्हाट फाई। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा लेट फाई डैश बी द फ्लक्स एसोसिएटेड ओके विथ वन टर्न ऑफ द कॉइल। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो फाई इट इज टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द एन टर्न्स, फाई डैश इज द फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद द सिंगल टर्न ऑफ द कॉइल। तो फाई डैश हम लोग क्या बोलेंगे, फाई डैश इज नथिंग बट टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और यू कैन से फाई इज नथिंग बट इक्वल टू एन इंटू फाई डैश। ये क्लियर है? ओके, सो बेस्ड ऑन दैट अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन इधर कर दिया, सो विल से E इट इज नथिंग बट इक्वल टू d by dt of n into phi dash। ओके, अब यहां पे n क्या है, कांस्टेंट है, तो वो हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो हमने मिलेगा दिस गोइंग टू बी व्हाट n d phi dash by dt। ओके, यस। अब इसके अंदर एक और रिलेशन ऐसा है कि अगर मैं बोलता हूं कि लेट अस से इफ देयर इज अ सिंगल टर्न, यानी सिर्फ एक ही टर्न है, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी व्हाट, सो दैट विल बी इक्वल टू d phi dash बाय dt, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसको मैं ई डैश बोल देता हूं। व्हाट इज ई डैश? ई डैश इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इफ देयर इज ओनली अ सिंगल टर्न ऑफ द कॉइल, या फिर मैं बोल रहा हूं कि एक सिंगुलर कॉइल है, दैट्स इट। ओके, यस। और अगर मैं बोलता हूं इफ देयर आर एन टर्न्स, तो ई का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी डी फाई बाई डी टी। सो कैन आई से ई विच इज इक्वल टू एन टाइम्स डी फाई बाई डी टी is nothing but equal to what, you can say it is n times E dash। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोगों को मिल जाता है। ओके, जो सिंगल टर्न के लिए ओके जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ओके अगर मैं वो टर्न्स को n टाइम्स बढ़ा देता हूं तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज बाय n टाइम्स। ये क्लियर है? तो ये बात क्या करना है आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज व्हाट, लेंथ लॉ। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ लेंथ लॉ। ओके, अच्छा, अभी जो फैराडे ने हमें दो लॉ दिए, ओके, तो जो सेकंड लॉ है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। व्हेन फैराडे वाज ओके वर्किंग ऑन हिज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, साइमल्टेनियसली एक और साइंटिस्ट थे जो इंडिविजुअली अपनी रिसर्च कर रहे थे। ओके, और उन्होंने एक सिमिलर लॉ दिया, इनफैक्ट सेम लॉ दिया, एंड इवन ही सेड that E is equal to what, d phi by dt। बस उसमें एक छोटा सा चेंज था, and that change was what, कि उन्होंने एक नेगेटिव साइन भी यहां पे क्या किया, अप्लाई किया। So basically what he said was E is equal to minus d phi by dt। Okay, yes। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है? Okay, तो इसका एक्चुअल मतलब ये है the EMF that is induced in the coil, okay, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, the EMF that is induced in the coil actually opposes the rate of change of flux, okay, which is producing the EMF itself। ये ने जो EMF इंड्यूस हो रहा है, okay, वो अपने ही कॉस को क्या कर रहा है, जो कॉस की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो क्या करता है, अपोज करता है। okay, और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है। तो एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं कि लेट अस से यहां पे एक कॉइल है, ओके, और ये कॉइल के पास हम लोग एक बार मैग्नेट लेके आ रहे हैं। ओके, तो ये कॉइल मैंने एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है और एक बार मैग्नेट मैंने इस तरह से होल्ड किया हुआ है, और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आई एम ब्रिंगिंग क्लोज टू द कॉइल। अब ऐसे केस में क्या होता है, ओके, ऐसे केस में वी एक्सपीरियंस, ओके, व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, तो जो भी इसका फ्लक्स है, ओके, दैट फ्लक्स इज एक्चुअली नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ओके, ये क्लियर है? ये जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज कि जब हम लोग बार मैग्नेट को, ओके, वी अप्रोच टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द कॉइल, यानी बार मैग्नेट को जब कॉइल के पास लेके जाते हैं तो ये फ्लक्स का वैल्यू क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। ओके, और जब ये फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, ओके, तो विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है
दैट करंट फ्लोज इन व्हाट, इट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप ऐसे सोचो कि एक कॉइल रखी हुई है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो जैसे जैसे हम लोग ओके बार मैग्नेट को क्लोज लेके आ रहे हैं, ओके इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसकी वजह से करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके फॉर अ सर्कुलर कॉइल, यूजिंग राइट हैंड रूल हम लोग क्या बोलेंगे कि इट विल डेवलप इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा, ओके जो उसका वेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, इट विल कम ओके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल लाइक दिस। और हम लोग बोलेंगे कि ये वाली जो साइड रहेगी कॉइल की, ओके इट विल एक्ट एज व्हाट, नॉर्थ पोल, और जो कॉइल की नीचे वाली साइड रहेगी इट विल एक्ट एज व्हाट, साउथ पोल। तो ये जो नॉर्थ पोल है, ओके ये नॉर्थ पोल ये बार मैग्नेट के मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी, ओके यस यानी एक तरह से वो उसको रिपेल करेगी। तो ये जो बार मैग्नेट, ओके इट इज कमिंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ड्यू टू रिपल्शन वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वो वेलोसिटी कम होता है तो हम लोग बोलते हैं कि द चेंज इन फ्लक्स यानी डी फाई बाई डी टी, इसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो एक तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है टू डिमॉन्स्ट्रेट कि जब हम लोग बार मैग्नेट को ओके कॉइल के पास लेके जाते हैं, ओके तो कॉइल के अंदर ऐसा करंट इंड्यूस हो रहा है, ओके विच इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, यानी इनडायरेक्टली इट इज अपोजिंग व्हाट, द चेंज इन फ्लक्स ओके पर यूनिट टाइम। ये आपको क्लियर है। अब आप ऐसे सोचो कि यदि अगर आप ये बार मैग्नेट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो क्या होगा, एज सुन एज यू स्टार्ट मूविंग बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, ओके तो हम लोगों ने जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में देखा था एग्जैक्टली सेम होने वाला है। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो जो करंट ओके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था वो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्स होके क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंड व्हेन द डायरेक्शन रिवर्सेस तो हम लोग बोलेंगे कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा आगे वो कैसा होगा, इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपको यहां पे क्या दिखेगा, ओके देयर विल बी द टेप, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो नीचे की तरफ रहेगा लाइक दिस। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि जो ऊपर की साइड है इट विल एक्ट एज व्हाट, साउथ पोल, और जो नीचे की साइड है इट विल एक्ट एज नॉर्थ पोल। अब ऐसे केस में जब हम लोग ये बार मैग्नेट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये साउथ पोल क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा एंड इट विल ट्राई टू रिड्यूस द रिलेटिव मोशन। वो इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। वो अगर उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है इसका मतलब क्या है, इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस व्हाट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स व्हिच इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ इटसेल्फ। ओके तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं ये छोटे से एक्सपेरिमेंट से वी एक्चुअली प्रूव दैट लेंस लॉ इज व्हाट, राइट, दैट इज E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी फाई बाय डी टी। अब ये जो लेंस लॉ है और इसके रिलेटेड और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ओके एंड हम लोग ये भी प्रूव करेंगे कि द लेंस लॉ इट इज एक्चुअली इन एग्रीमेंट विद व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट ये सब जो है ये हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे स्टॉप करते हैं, ओके।